हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास 11th की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स पर। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप। हमारा लास्ट सेशन जो था वो एक्सटेंड हम नहीं कर पाए थे, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उस पर हम दोबारा से स्टार्ट में बात करते हैं और आज सिग्निफिकेंट नंबर्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानकारी देते हैं, प्लस क्या क्या उसके साथ में ऑपरेशंस किए जा सकते हैं उन पर भी हम बात करेंगे आज वन बाय वन। चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? कुछ बात हमने पहले की थी कि दोज फिगर्स या दोज डिजिट्स इन आवर मेजरमेंट which are known reliably and we have confident about them, और जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हो और वो हमें रिलायबल हो कि ये डिजिट्स हमें हमारे मेजरमेंट में इंक्लूड करनी ही करनी होती है, उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में इनको पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। चलिए, उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि देयर आर सम रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट figures in given value। दी हुई वैल्यू में रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं एक बार दोबारा से। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं गाइस, वो क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं। बताया था मैंने आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 228, 483, 403 वगैरह वगैरह। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है? जीरो कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। टू non-zero digits. Zero comes between two non-zero digits are also significant. Zero comes between two non-zero digits जो हैं वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4002, तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 301, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है। ऑल, ठीक है, पहला रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड रूल, इफ वैल्यू इज लेस देन 1 या यूनिटी, बताया था मैंने आपको, लेस देन 1, देन ऑल जीरोस कम्स बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट consider as significant figures। All values, if value is less than 1, अगर 1 से छोटी हो वैल्यू,
then all zeros comes before first non-zero digit are not considered as significant figures. Example के लिए 0.00284 0.00284, तो यहां आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, तो पहली नॉन जीरो डिजिट जो है आपकी, पहली नॉन जीरो डिजिट वो आपकी है 2, तो इससे पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू सिर्फ रह जाती है कितनी, 1, 2 एंड 3। क्लियर है? सिमिलरली 1.00408, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है गाइस, तो इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसमें रूल यही अप्लाई होगा कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर दो जीरो आ रहे हैं तो उनको हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट रूल, zeros comes after the last non-zero digit in a decimal value are considered as significant figure. Zero comes after the last non-zero digit in a decimal value considered as significant figures. मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 2.40800, देखिए इस तरह से अगर आपकी वैल्यू है तो सॉरी हम जानते हैं कि ये 3 तो हमें लेना ही है, सॉरी यहां तक ये सब तो सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं। अब आपकी लास्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो है यहां पर 8, ये ओवरऑल एक डेसिमल वैल्यू है जिसके अंदर पॉइंट आ रहा है। लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरोज आ रहे हैं, जितने भी जीरोज आ रहे हैं उनको भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में काउंट करना होता है। ये रूल आपको इस चीज के बारे में बताता है। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे यहां पर भी हो जाएंगे बेटा 6। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। नाउ इफ वैल्यू इज नॉन डेसिमल, if value is non-decimal, then the zeros comes after the last decimal point. Last decimal point are not considered as significant figures. Are not considered as significant figures. क्या कह रहा है? If value is non-decimal, then the zeros comes after the last decimal point are not considered as significant figures. ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भी क्लियर कर देंगे क्यों, ऐसा क्यों। देखिए 1, 3, 4, 0, 0, 2, 8, 5, 6, 7, 0, 14, 3, 8, 0, 0, इस तरह से ये सारी वैल्यूज नॉन डेसिमल्स हैं, 1 से बड़ी हैं, तो इनके लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में जितने भी जीरो आ रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करना है, आर नॉट कंसीडर्ड। देखिएगा नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड, इसका मतलब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्वांटिटी हो जाएगी बेटा 3, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5, और यहां पर 4। प्रीवियस लास्ट के जीरोज आपको काउंट नहीं करने हैं, इनको काउंट नहीं करना है, इनको भी काउंट नहीं करना है, और इनको भी काउंट नहीं करना है। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, इनको काउंट नहीं करेंगे तो हमारा मेजरमेंट कैसे पूरा हो पाएगा? तो उसका आंसर आपके नेक्स्ट रूल में आता है, ठीक है ना। यहां तक आप चीज को समझें, रूल यही कहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके सिक्स्थ रूल, नंबर 6,
if value comes as a result of any measurement, if value comes as a result of any measurement, then the zeros comes after the non-zero या after comes after the last non-zero digit are considered as significant figures, मतलब देखिए, अगर आपकी वैल्यू में अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपकी वैल्यू है 13400 सेंटीमीटर, 340 किलोग्राम्स, 2400 किलोमीटर पर आवर एटसेट्रा, इस तरह से कोई मेजरमेंट दे रखा है ना। मतलब लास्ट में क्या लगा दी गई है, यहां पर यूनिट्स लगा दी गई हैं। क्या लगा दी गई हैं? यूनिट्स। 3-4,000 रुपीस, ठीक है। इस तरह से रुपीस का साइन है, सिंबल, मतलब पीछे यूनिट आ गई है। यूनिट आ गई, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ सम मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट है। क्लियर है? किसी मेजरमेंट का रिजल्ट है। और जब ये किसी मेजरमेंट का रिजल्ट होता है, तब लास्ट वाले जो जीरोज हैं आपके आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में काउंट होंगे। तो अब बताएं, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5। इट इज क्लियर टू ऑल? आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा बेटा, ठीक है ना। तो अब इस केस में आपको इन जीरोस को भी काउंट करना होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चला जाए 7th। पावर्स ऑफ 10 या पावर्स रेज्ड टू 10 will not considered as significant figure। पावर रेस टू 10, पावर अगर 10 की पावर रेस कर दी जाए ना, तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते। एग्जाम्पल 3.48 10 to the power -2 मीटर, 486 into 10 to the power -15 kg। इस तरह से आप देख पा रहे हैं 10 की जो पावर आ रही है यहाँ पर, ये 10 की पावर्स को हम चाहे मेजरमेंट का रिजल्ट हो या नॉर्मल वैल्यू हो, आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्वांटिटी हो जाती है बेटा 3, और यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंस की क्वांटिटी भी रह जाती है कितनी? 3। 10 की पावर्स को आपको काउंट नहीं करना होता है। क्लियर है सबको? ये आपका हो जाता है यहाँ पर रूल नंबर 7। चलिए लास्ट एक रूल और आता है इसमें, उसके बाद में आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के रूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए रूल नंबर 8, सॉरी, by changing the position of decimal point
by changing the position of decimal point there will be no effect on the counting of significant figures. By changing the position of decimal point there will be no effect on counting of significant figures. जैसे कि 13.8, 1.38, 138.00, 38 पॉइंट या 138.0 का तो कोई सेंस नहीं है, 13.8, 0.138 लिख देते हैं। इस तरह से देखिए मैंने एक ही वैल्यू में क्या किया है, डेसिमल पॉइंट की जो लोकेशन है उसको बार बार चेंज किया है। तो भी इसको चेंज करने से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप देख लीजिए यहां पर अगर आप बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग 3 है, यहां पर भी बात करें तो हमारे जितने भी रूल्स हैं प्रीवियसली उनके अकॉर्डिंग 3, और यहां पर भी बात करें तो 3 ही है। तो डेसिमल पोजीशन चेंज करने से आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सारे रूल्स जो है ये हो जाते हैं और रूल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए। तो हम हमारे नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर बात आती है, हेडिंग आती है, वो आती है गाइस रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ एनी गिवन मेजरमेंट। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ एनी गिवन मेजरमेंट। राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ करने के रूल्स। राउंड ऑफ करने के रूल्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभार हमारे मेजरमेंट में पॉइंट के बाद में डिजिट्स 2, 3, 4, 5 टाइम्स एक्सीड हो जाती है। इतना बड़ा रिजल्ट हमें हमारे, ठीक है, वैल्यू जो है इतनी बड़ी वैल्यू हमारे रिजल्ट में लिखनी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 12.43875 इतनी बड़ी वैल्यू है। तो देखिए पॉइंट से पहले तो 2 डिजिट्स ही है, लेकिन पॉइंट के बाद में इतनी सारी डिजिट है, मतलब ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन है। इसको सर्टेनिटी में लाना होता है, मतलब जितना प्रीशियस, जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटा करना है। तो आपको अगर बोल दिया जाए कि राउंड ऑफ गिवन, ठीक है, वैल्यू बाय 2 डिजिट्स या अप टू 2 डिजिट्स, ये लिख देते हैं, वैल्यू अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आपको इस दी हुई वैल्यू को क्या करना है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद में, ठीक है, मैक्सिमम 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है ना, राउंड ऑफ करके लिखना है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 12.44, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा इस तरह से राउंड ऑफ करके। अभी किस तरह से इस 3 को 4 लिखा और हमने इन बाकी सारी डिजिट्स को जो है वो ड्रॉप कर दिया, ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। किस तरह से आप इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। वही रूल्स मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ और उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे गाइस। ठीक है, चलिए आइए, तो उसी की बात करते हुए, सॉरी, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ गिवन मेजरमेंट।
पहला रूल, द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड, the digit which is to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. ये आपका पहला रूल है गाइस। क्या कह रहा है? द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, मतलब छोड़ देना है, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करना है हमारे मेजरमेंट में। क्लियर है? अगर वो डिजिट लेस देन 5 है तो उससे जस्ट पहले वाली, प्रीसीडिंग का मतलब होता है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है उससे ठीक पहले वाली डिजिट जो है वो क्या रहेगी आपकी? वो अनचेंज्ड रहेगी गाइस। एग्जाम्पल, राउंड ऑफ up to 2 digits after decimal point। ये बोला गया है आपको कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ कर देना है, और जो गिवन वैल्यू है आपके पास वो ये है 13.8364, सॉरी 83249, इस तरह से वैल्यू दे रखी है। और ऊपर क्या बोला गया है? राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो 2 डिजिट्स तक आपको देखिए राउंड ऑफ करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स लेनी, मतलब जो ड्रॉप्ड डिजिट है यहां पर वो क्या हो गई? ये डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। 2 जो है हमारी वो क्या है? डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसे हमें ड्रॉप कर लेना है, हमें हमारे रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स ही हमें इंक्लूड करनी है। तो ड्रॉप्ड होने वाली डिजिट क्या हो गई? 2। अब इस 2 को चेक करना है आपको, क्या ये लेस देन 2 है? यस, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5 है। हाँ, ये लेस देन 5 है। तो इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है यहां पर? 3। ये क्या है बेटा? ये प्रीसीडिंग डिजिट है। दिस इज योर प्रीसीडिंग डिजिट। तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये क्या रहेगी इस रूल के अकॉर्डिंग? अनचेंज्ड। ये क्या रहेगी? अनचेंज्ड। तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा 13.83। दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपकी वैल्यू जो है ये राउंड ऑफ हो गई है, क्योंकि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है, तो उससे जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो अनचेंज्ड रहेगी। क्लियर है? चलिए, सिमिलरली नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 2, द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1. The digit which is to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1. ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है बेटा, देख लीजिए 4.7381, अगेन अप टू 2 डिजिट्स। इसको भी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। तो जब आप 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो देखेंगे कि इस डिजिट को क्या करना है? ड्रॉप करना है। हमें क्या करना है? ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना है तो ये क्या है? 8 इज ग्रेटर देन 5। यस, इट इज ग्रेटर देन 5। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है आपकी 3, ये क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी, और आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आएगा 4.74। फाइनल रिजल्ट आपका 4.74।
क्लियर है? चलिए, सिमिलरली नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम, रूल नंबर 3, द डिजिट which is to be dropped is equal to 5 and followed by non-zero digit, then preceding digit is increased by 1. अगेन द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5. जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है वो 5 के इक्वल है, ना 5 से ग्रेटर है ना 5 से लेस है, वो 5 के ही बराबर है. विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट. उसके ठीक पीछे क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, तो आपकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी. दोबारा से देखें, 78.28564. अगेन इसको आपको क्या करना है? अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है. तो राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे? इस डिजिट पर देखेंगे, थर्ड डिजिट ड्रॉप होनी है, ये 5 के इक्वल है और पीछे नॉन जीरो डिजिट्स है. देख पा रहे हैं आप? इस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, ये 5 के इक्वल है और पीछे नॉन जीरो डिजिट है. तो आपका जो आंसर है गाइस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 78.29. 78.29. प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इंक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगी. प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इंक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगी. अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो, देखिए 56.2957, 56.2957. तो ध्यान रखिएगा, ठीक है. अगर आपको 5 ड्रॉप करना है यहां पर बेटा, आपको जो ड्रॉप करना है वो किससे करना है? 5 को करना है और उसके पीछे नॉन जीरो डिजिट है, तो 9 क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा. बट 9 1 से इंक्रीज होकर के क्या हो सकता है? 10. 9 1 से इंक्रीज होकर के 10 हो जाएगा. तो आपका फाइनल रिजल्ट यहां पर बन जाता है 56.30. ध्यान रखिएगा, 29 से इंक्रीज होकर के, क्योंकि जैसे ही आप 9 में 1 इंक्रीज करेंगे तो वो 29 की बजाय क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा. ऑटोमेटिकली 2 का 3 हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, आपका फाइनल रिजल्ट 56.30 होना चाहिए, ना कि 56.20. 20 करेंगे तब तो आप पीछे चले जाएंगे 20.20 पर. 1 इंक्रीज करेंगे तो 29 का 30 हो जाएगा. छोटी सी बात है, ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है. तो यह आपका जो है रूल नंबर 3. नाउ रूल नंबर 4, द डिजिट which is to be dropped, the digit which is to be dropped is equal to 5 followed by 0 or no digit. Followed by 0 or no digit. ठीक है. Then the preceding digit is left unchanged. Preceding digit left unchanged if it is even. If it is even, ये ध्यान रखना है आपको. The digit which is to be dropped is equal to 5 followed by 0 और no digit. उसके पीछे या तो 0 है या फिर कोई डिजिट नहीं है, तो आपकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगी. कब? अगर वो इवन है तो. एग्जांपल देखें जरा, 13.58500. क्या बोला गया है? अगेन राउंड ऑफ
अप टू 2 digits आफ्टर डेसिमल। तो आपको जो डिजिट ड्रॉप करनी है वो कौन सी हो जाएगी? थर्ड डिजिट आफ्टर द डेसिमल ड्रॉप हो जाएगी आपकी। 5 को आपको ड्रॉप करना है, 5 के पीछे 0 आ रहा है, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हमारा ये जो फोर्थ रूल है यहाँ पर काम करेगा। अब इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो कौन सी है? 8। क्या ये इवन है गाइस? हाँ, ये इवन है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा बेटा वो हो जाएगा यहाँ पर 13.58, बिकॉज इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। ये अनचेंज रहेगी, इसे हमें चेंज नहीं करना है। देख लीजिए, ये अनचेंज रहेगी। क्लियर है? इसी तरह से जल्दी से फिफ्थ रूल भी लिखें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन। द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड, जिसको हमें ड्रॉप करना, डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5 फॉलोड बाय 0 और no digit, then followed by 0 or no digit, then preceding digit increased by 1 if it is an odd digit. Digit which is to be dropped is equal to 5 followed by 0 or no digit, then preceding digit increased by 1 if it is an odd digit. अगर वो odd digit होगी तो आपको उसे 1 से बढ़ा देना है। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, 70.295, 70.295। अगेन क्वेश्चन आपका वही है कि मैक्सिमम 2 डिजिट्स तक आप राउंड ऑफ कीजिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो जो आपकी ड्रॉप्ड डिजिट है बेटा वो अगेन क्या हो गई? 5 हो गई। पीछे कोई जीरो, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रही है, ठीक है। जीरो हम लगा भी सकते हैं या नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब फिर आपको इसकी प्रीसीडिंग डिजिट चेक करनी है, क्या ये इवन है या ऑड। ये ऑड है। ये क्या है? ये ऑड डिजिट है, तो ये ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज हो जाएगा और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखा जाएगा बेटा 70.30। ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज होते ही अभी मैंने बताया था आपको 9 का 10 हो जाएगा। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट है ये बन जाता है यहाँ पर 70.30। ये आपके रूल्स हो जाते हैं, रूल्स फॉर राउंड ऑफ द गिवन, ठीक है, वैल्यूज राउंड ऑफ करने के, ठीक है, वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के रूल्स हो जाते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है गाइस सभी को? चलिए नेक्स्ट जल्दी से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी इसमें हेडिंग आ जाती है ARITHMATIC, अरिथमेटिक operations, arithmetic operations with significant figures, arithmetic operations with significant figures। इसमें फर्स्ट ले रहा हूं मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जब आपको पॉइंट्स में सिग्निफिकेंट नंबर्स दे रखे होते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो या नॉन डेसिमल में हो, तो हम उन्हें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और लास्ट में कुछ रिजल्ट लाते हैं। रिजल्ट में भी आपको क्या करना होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर्स की फॉर्म में आपको लिखना होता है। कैसे लिखेंगे उसका भी रूल है,
देखिए सारे मेजरमेंट और कैलकुलेशंस में काम आने वाली चीजें हैं हमारी, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट और कैलकुलेशंस जो है वो मस्ट है गाइस, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should be reported with the same number of decimal places. In addition or subtraction, the final result should be reported with the same number of decimal places as that of the original number with minimum number of decimal places. With minimum number of decimal places. क्या मतलब है इसका, in addition or subtraction the final result should be reported with the same number of decimal places as that of the original number with minimum number of decimal places. देखिए इसकी बात हम करते हैं गाइस, मेरे पास में कुछ ऑलरेडी एग्जाम्पल है, उसको ले लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए 7.21, 12.141, 0.0028, इन सबको हमें ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करना होता है। तो जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो सबसे पहले ये 8 यहाँ आ गया, 2 + 1 3 आ गया, इसको अलग में लिख लेते हैं। देखिए ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये दोबारा से 3 हो जाएगा, 0.7 + 2 9 और 1, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन अब देखिए जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में करना है वो क्या कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम में आपके फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद में उतनी ही डिजिट्स रहनी चाहिए जितनी आपकी ओरिजिनल नंबर में थी विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो ओरिजिनली हमने 3 नंबर्स को ऐड किया था, इनमें सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर कौन सा है, 7.21। इसके अंदर क्या है, ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। इसके अंदर डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो आपका जो आंसर है इसको हम क्या करेंगे 19.35, सॉरी इसको हम क्या करेंगे गाइस 19.35 तक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको भी क्या करना है डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक ही रखना है, लेकिन फिर उसमें राउंड ऑफ वाला रूल जो है वो अप्लाई करना है। मतलब जो आपकी ये जो डिजिट है ना, ये क्या है, ये ड्रॉप्ड डिजिट है। कैसी डिजिट है, इस डिजिट को हमें ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करना है तो प्रीसीडिंग डिजिट देखनी है। प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो क्या है आपकी, सॉरी ड्रॉप करने वाले डिजिट अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट देखने की जरूरत नहीं है। इस डिजिट को हमें हमारे फाइनल रिजल्ट में ड्रॉप कर देना है, और ये रिजल्ट अगर ये डिजिट लेस देन 5 है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यही हो जाएगा गाइस 19.35। 19.3538 नहीं होगा, ठीक है 19.35 होगा। समझ में आया आपको, ठीक है। एडिशन का केस में इसी तरह से सिमिलरली अभी सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी देखते हैं हम। क्या कह रहा है एडिशन में, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, रिपोर्टेड विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उतने ही डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेस का मतलब है डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट।
डेसिमल प्लेसेस का मतलब ध्यान रखिएगा बेटा, डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट reported with the same number of decimal places as that of the original number with minimum number of decimal places. ओरिजिनल नंबर में जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपके फाइनल रिजल्ट में रहने चाहिए। तो 2 पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए और राउंड ऑफ होकर के रिजल्ट मिलना चाहिए। तो डिजिट आपकी जो ड्रॉप होगी वो यहां पर 3 हो जाएगी, और इससे पहले वाले डिजिट अगर ये ड्रॉप 3 जो है ये लेस देन 5 है तो आपको इसके प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज लिख देना है। हाँ, ये अगर ग्रेटर देन 5 होती तो ये इंक्रीज हो जाती, 5 होती तो फिर हम रूल्स फॉलो करते। क्लियर है ये सबको? सभी को क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। इसी तरह से देखिए सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहां पर, आइए देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल फॉलो होगा बेटा। देखिए 6.807 4.27153। कैलकुलेशन में टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले से ही कुछ एग्जांपल सॉल्व करके रखे हुए हैं। आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करते हैं, रूल हम जानते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ ऑलरेडी 2 जीरो लगा देंगे। जब हम ऑलरेडी 2 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से ये गया 7, 9 में से 5 गया 4, फिर 6 में से 1 गया 5, 0 में से 7 जाएगा नहीं, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7.2, सॉरी 5, हाँ 7 में से 2 गया तो 5 बचा, ठीक है। हाँ तो 2.53547 2.53547 ये आपके पास में आंसर रिजल्ट आया, आंसर आया। लेकिन अगेन क्या करना है, देखिए ये तो हमने लगाए हैं, ये है नहीं। मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर कौन सा है आपका, सॉरी विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये है कितना 3 डेसिमल प्लेसेस, है ना। इसके अंदर तो 5 है, पॉइंट के बाद में 5 है डेसिमल वैल्यूज, और इसके अंदर पॉइंट के बाद में 3 वैल्यूज ही हैं। तो आपको अपने आंसर में भी 3 वैल्यूज ही रखनी है। इसका मतलब द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड 4 इज टू बी ड्रॉप्ड। 4 को यहां पर दोबारा हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो ये वैल्यू लेस देन 5 है, तो आपका रिजल्ट जो है फाइनल वो 2.535 ही रह जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका रह जाएगा बेटा 2.535। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, समझ में आएगा सभी को। 2.535 आपका फाइनल रिजल्ट रह जाएगा। चलिए सिमिलरली हम बात कर सकते हैं यहां पर एक और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड का देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। इसके अंदर रूल क्या कहता है, इन multiplication and division the final result should be reported with the same number of significant figures. Final result should be reported with the same number of significant figures as that of the original number with minimum
number of significant figures, minimum number of significant figures. क्या मतलब है इसका? देखिए क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड विद सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ द ओरिजिनल। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आ रही है बेटा, ध्यान रखिएगा, डेसिमल प्लेसेस की बात नहीं आएगी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आएगी। विद सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका जल्दी से। एग्जाम्पल 75.5 मल्टीप्लाई बाय 125.2। सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है, आप करना जानते हैं किस तरह से, इनटू और कर लेते हैं 0.51। इस पूरी डिजिट को आपको क्या करना है गाइस, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। इसका प्रोडक्ट करना आप जानते हैं, अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 482.826, 482.0826। अब जो आपका रिजल्ट आया है इसमें आप देखिए कि जो आपके ओरिजिनल नंबर्स थे उसमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर कितने हैं। तो देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए ओरिजिनल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे यहां पर 2 हैं गाइस, तो आपको भी अपने फाइनल रिजल्ट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखने हैं, 2 रखने हैं। कितने रखने हैं, 2 रखने हैं। तो देखिए यहां पर 4 और 8 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहीं पर आए थे हमारे पास में 4 और 8। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, बाकी सबको एलिमिनेट कर देना है, और आपका जो फाइनल रिजल्ट बनकर आना चाहिए वो आना चाहिए इस तरह से 4.00। ठीक है ना, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आपकी 8 हो गई, तो उसके बाद में जितने भी जीरोस आते हैं, ठीक है ना, डेसिमल तो रखना ही नहीं है क्योंकि डेसिमल तो 4 डिजिट्स के बाद में आ रहा है, और हमें तो 2 डिजिट्स तक की सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो 2 डिजिट तो हमारी 8 पर ही आ जाती है, तो 8 तक हमारी लास्ट नॉन जीरो डिजिट हो गई। इसके बाद में जो आएंगे वो क्या आएंगे, वो जीरोस आएंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। तो हमारा जो फाइनली राउंड ऑफ होकर के आंसर आएगा वो आएगा 4800। आंसर क्या आएगा बेटा, 4800। देख सकते हैं आप, आंसर आएगा 4800। क्लियर है सबको? ओके ठीक है, एक एग्जांपल डिवीजन का भी ले लिया जाए, चलिए। या और अगर मैं एग्जांपल लूं आपके साथ में मल्टीप्लिकेशन का ही, देखिए अगर आपको डाउट है तो 2.13 मल्टीप्लाई बाय 24.78, इसको आपको प्रोडक्ट करना है। 2.13 को मल्टीप्लाई करना है 24.78 से। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 0.115193, 0.115193। अब देखिए आपके पास बस जो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दोनों में से किस में है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी किस में है, 3 इसी में है। तो आपके रिजल्ट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाना चाहिए, 0.115। दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। इस टर्म को हमें नेग्लेक्ट कर देना है, समझ में आ गई बात? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का प्रोसेस ये हो जाएगा। डिवीजन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, इसको मैं एक मिनट, इसको मैं रिलेस कर रहा हूँ और डिवीजन का एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसकी जगह। यहाँ पर डिवीजन का एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसी सेंस में, ऐसे ही ये डिवीजन का ही था बेसिकली। देखिए 2.13 को मल्टीप्लाई अगर हम करें 24.78 से
और डिवाइड करें 458.2 से, तो आपके पास में गाइस जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा 0.115193। डिवीजन में भी इस एग्जांपल को इंक्लूड किया जा सकता है। और दोबारा से अगर देखें तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर यही है आपका, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग 0.115 यही होगा। डिवीजन में भी यही रूल फॉलो होगा, ध्यान रखिएगा बेटा, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों में ही यही रूल्स फॉलो होते हैं। क्लियर है सबको? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ रूल्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो जाता है। सारी कैलकुलेशंस जो हैं आपको मेजरमेंट्स जो है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग करने होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो बेसिक्स है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, या सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का जो रिमेनिंग बेसिक्स है वो नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। एंड मैक्सिमम 1 और 2 लेक्चर्स में हम हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।